as I told you, to speak English fluently, what are the two most important things? So first is you should know everything about tenses, and the second one is parts of speech. So today we are starting the first part of speech, that is noun. And who will teach you? So today my kids or my students who are from the class 4th, 5th and 6th are going to teach you about noun. A noun is a naming word that refers to name of a place, person, thing, object or an idea. Example: Ahana, Mumbai, Maharashtra, etc. जैसे आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं, जैसे स्वागत, दिल्ली और खुशी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ताकि आप जानते हैं कि हिंदी में 5 तरह की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही इंग्लिश में भी 5 तरह के नाउन होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, भाववाचक को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन और समूहवाचक को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, चांद। प्रॉपर नाउन indicates the specific name of a person, place or a thing. Example: Shakespeare, Mumbai and sun. संज्ञा का दूसरा भाग है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन रिफर्स टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल सिटी, बॉय, गर्ल। संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा है। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to the name of emotion, idea and a feeling That we cannot see or touch. Example of abstract noun are happiness, sadness, curiosity. या का चौथा भाव समूहवाचक होता है। उसको इंग्लिश में हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन refers to the name of any group. Example: team, herd and army. संज्ञा का पांचवा भाग द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। A material noun refers a thing that are made of material. Example: gold, silver, milk. Our latest national education policy, which is National Education Policy 2020, in that it's also explained that your mother tongue is not a barrier. Your mother tongue helps to understand the second language better.